बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ न सिर्फ सरेआम छेड़खानी हुई बल्कि उससे दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा है। देखिए रिपोर्ट। की घटना पर बवाल, सड़क से सदन तक संग्राम। 5 से 10 लड़के ने जिस तरीके से मणिपुर की घटना की पुनरावृत्ति की है नालंदा जैसे जगहों पर, सर उसकी गंभीरता को आप सोच नहीं सकते हैं। लगा जिस तरीके से पूरा दुनिया ने देखा है, इतनी बड़ी घटना बिहार में कभी इस तरह की दिन में घटना नहीं घटित हुई थी। नालंदा के नूरसराय में महिला से सरेआम जिस तरह से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की गई, उससे बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में उठाया। वहीं जनसुराज पार्टी के नेताओं ने अजयपुर गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीएम नीतीश पर निशाना साधा। जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, यहाँ रेप करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार जी को काश यदि बेटी होता तब वो दर्द समझता। पूरे मामले में ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। मेरे पिताजी उतना लड़कियों के देखते हुए मेरे पिताजी प्रशासन को बुलाए और कल के डेट में क्या मेरे पिताजी पर गिरफ्तार कर लिया। ऐसा होता है कहीं पे भी? सुरक्षित के लिए न बुलाया जाता है? अगले किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या बुला सकते हैं? नूरसराय थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव में एक विवाहिता के साथ सरेआम छेड़खानी और सार्वजनिक रूप से सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है। वहीं आरोपियों ने ही इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल कर दिया। गए थे वो जी नंबर अनब्लॉक करवाने के लिए, पैसा डलवाना था तो नंबर अनब्लॉक करवाने के लिए गए थे तो लोग देखा तो सब कुछ दिमाग में आ गया तो लड़का के साथ गलत काम कर रहा है, लेकिन हम गलत नहीं करने गए। यही कारण मतलब लोग सब जुट कर बाहर से ताला मार दिया। ताला मारने के बाद में पूरा हम समाज लोग जुट गया। समाज लोग जुटने के बाद में हमको साथ पूरा गलत। ग्रामीण इसे अवैध संबंध का मामला बता रहे हैं, लेकिन पीड़िता इससे इनकार कर रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मामला चाहे कुछ भी हो, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना की जानकारी मुझे भी कुछ स्थानीय स्तर पर मालूम हुआ है। लड़का लड़की का मामले से संबंधित मामला है। अब वो प्रेम प्रसंग है या दोस्ती है या फिर गांव का रिलेशन है, ये तो बिंदु जांच का है। तो ये जांच हो रही है। लड़की अगर कहती है कि हमारे साथ फलाना आदमी बेदबी किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई छो-पाछ की जगह नहीं है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए नालंदा से हर्ष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए नालंदा में जिस तरह से एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और इतना ही नहीं उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया, इस पूरी घटना को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। क्या कुछ बिहार की राजनीति में खास तौर पर इस विषय को लेकर चल रहा है? दर्शकों से आप पूरी जानकारी साझा करें। ये घटना देखिए 26 तारीख की है और नालंदा के जिस इलाके में ये जो खबरें सामने आई थी, वहां पर जिस तरीके से उस महिला को सरेआम सड़क पर जिस तरीके से लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से बिहार की सियासत भी तेज हुई। विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिला जब ये कहा गया कि बिहार में जिस तरह से ये कहा जाता है कि सुशासन वाली सरकार है, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। और इस पूरे मामले में विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी आज नूरसराय पहुंची थी, नालंदा की वो जगह जहां पर ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया और वहां परिजनों से, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की गई और ये भरोसा दिलाया गया कि जो न्याय है वो जो है जल्द से जल्द दिलाया जाएगा। हालांकि बहुत लोगों की उसमें जितने लोगों की संलिप्तता थी उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां जो है हो चुकी है। उसके अगले ही दिन पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराया था, पुलिस ने छापेमारी की और जो लोग उसमें शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और जो है उन्हें वहां की जो स्थानीय पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और पीड़िता से एक एक बयान जो है वो
दिखाया गया। कई नामजद जो आरोपी हैं उन पर भी आरोप लगाया गया और उन पर भी पुलिस का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और बहुत जल्द जितने लोग इसमें शामिल थे उन सब की गिरफ्तारी होनी संभव है। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को उठाया है। इसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, श्रवण कुमार का आपने जिक्र किया, श्रवण कुमार पूरे इस घटना को लेकर के भले ये कह रहे हो कि ये घटना जिस तरीके का घटा है, लोगों को की गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन एक मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिला है जिस वजह से जो है इस पूरे मामले पर सियासत भी बिहार में हो रही है और जल्द लोगों की गिरफ्तारी कैसे हो इस पर जो नेता है वो बयान भी दे रहे हैं और नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि को कैसे ये किया जाए उसको लेकर के विपक्ष जो है एक बड़ी रणनीति बना रहा है। तो पीड़िता ने जिस तरीके का एफआईआर किया था उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, वहां के जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उस इलाके का उसकी भी छानबीन की गई और बहुत जल्द जितने लोग बाहर फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।